किसकी तबीयत खराब है? मेरी लाइन की या तबीयत खराब और तो नहीं है किसी की? क्या हो गया? सबको फीवर हो रहा? अच्छा, फीवर हो रहा है सबको। हाँ, अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा रिवाइज करना है तो यू हैव 5 मिनट्स, रिवाइज कर लो। एक बार ना रिवाइज कर लो उसको, बायोमोलिक्यूल्स को। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन लिख दूं इतना। यस मैम। हाँ, बढ़िया। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की हमने टेबल की थी ना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाई की उसमें इससे। आए हुए हैं कुछ। कर रहे हो अभी रिवाइज और लिख दो क्वेश्चन? कर लो रिवाइज, कर लो नाम। हाँ, कोई मुझसे बोला कुछ? हल्का बोली हूँ, कह रहा है कि कोई बात नहीं, अभी दोबारा होगा वो। टाइम यूटिलाइज करती हूँ बस मैं। आप रिवाइज कर लो सब बायोमोलिक्यूल्स, थोड़ा टेबल्स वगैरह देख लो, या जो भी आपके पास नोट्स होंगे। ठीक है, आपका रिकॉल भी हो जाएगा चैप्टर, मेरे क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे फिर ऐसे क्वेश्चन, है ना? है, बुक तो है आपके पास, बुक से कर लो। बुक से करेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर रिवाइज, क्वेश्चंस कर रहे हैं फिर। ठीक है, आ गए सब? और तो नहीं है कोई बात? दो हैं और, चार है। कोई नहीं, चलो। देखो आप ना क्वेश्चन को लिख लिख के किया करो प्रैक्टिस, फिर वो माइंड में रहता है, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री के करते होंगे ना, ऐसे बायो के भी किया करो। ठीक है, करेंगे बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज, बोर्ड पर अभी ध्यान ना दो बिल्कुल। अभी आप रिवाइज करें, इतने मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ बस।
टेस्ट नहीं है, मैं करा रही हूँ first। टेस्ट होता तो उसमें मिलता ना आपको पेपर की फॉर्म में। पहले जितनी भी टेबल्स मैंने करवा रखी है ना बुक में, सब एज इट इज दी हुई है। ठीक है, वो कर लो पहले रिवाइज सारी। फिर स्ट्रक्चर्स देख लेना, जो भी होंगे स्ट्रक्चर्स। गुड मॉर्निंग। गर्ल्स बातें नहीं बिल्कुल भी। मुझे भी हंसा दो। मैं आपको हंसी रही हूँ। है, मैं तो हंसी रही हूँ, मैं तो आपको देख पूछ रही हूँ। मैं तो वैसे भी हंसती रहती हूँ। बताओ, कभी देखा है मुझे गुस्से में? ज्यादातर। यस। कौन बोला यस? ज्यादा ही खुश हैं आज आप सब। हैं? मैं यूं इसलिए? हैं? इसलिए खुश हैं आप सब? महीने में आई हूँ मैं। सब पढ़ रहे हैं आप बाल अच्छे से, जुलॉजी अच्छी से पढ़ रहे हो। अरे शुरू कर दो पढ़ना। 40 में से 40। चलो रिवाइज कर लो, बस बातें ना हो। मैं हैंड टू हैंड करवाना शुरू कर दूंगी, रिवाइज कर लो इसलिए। बातें ना हो बिल्कुल भी। अभी नहीं लिखना है क्वेश्चन, अभी रिवाइज कर। बहुत आवाजें आ रही हैं भाई। अरे अभी टेबल्स कर लो उसकी। पहले टेबल्स करेंगे पूरे चैप्टर की रिवाइज। कौन बोल रहा है ये?
आता नहीं है अभी, सर को बोल देना कि हम टेस्ट देना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर का वो भी बता देना। हाँ, मेरे वाले अगर चैप्टर्स हुए होंगे तो मैं ही आऊंगी लेना, घर वाले होंगे तो वो सर लेंगे। ठीक है, ऑर्कोलॉजी का। काफी है क्वेश्चंस क्योंकि सब बातें कर रहे हैं। हो गया, चलो बढ़ जाते हैं जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनमें से नहीं है, तो बताएंगे कौन से नहीं है। पहला एग्जाम वो टेबल बनवाई थी मैंने, कौन सी थी वो टेबल, ट्रिक क्या थी उसकी, याद है कुछ? हाँ, वो दीपिका पादुकोण वाली। ठीक है, यहाँ पर देखो अब, पहला ऑप्शन है विनब्लास्टिन करक्यूमिन, दूसरा है रबर एंड गम, तीसरा है मॉर्फिन कोडीन, लास्ट है अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। कौन सा इनमें सेकेंडरी बोलाइट्स, सॉरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? हैंड्स रेज कर लेंगे जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो बैठे रहो। हाँ भाई बॉय, आप खोल रहे हो पेजेस हैं, याद करो उसको थोड़ा सा। उसमें ड्रग्स वगैरह थे, बहुत सारी चीजें थी ना, पॉलीमेरिक्स वो थी, टॉक्सिन्स थे, सब्सटेंसेस थे, बहुत सारे थे। तो विनब्लास्ट करक्यूमिन पढ़ा था वहां पर, पढ़ा था, याद है अच्छे से। रबर और गम भी पढ़ा था, लास्ट में था। मॉर्फिन कोडीन भी था, लेकिन ये दोनों तो नहीं पढ़े थे, ये दोनों तो आपने अलग से पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। ठीक है, पीवाईक्यूज में आपने अगर नहीं किए हैं तो मैं बता देती हूँ, वो जो मैं पीडीएफ भेजती हूँ ना पीवाईक्यू की, वो सब नहीं करते, बस देख के छोड़ देते हैं। कुछ लोग ही करते हैं वो, स्पेशली गर्ल्स ही करती हैं, बॉयज तो नहीं करते ना पीवाईक्यू है। क्या अपना अपना बोलेंगे सब, बॉयज ने नहीं किया ना कोई सभी पीवाईक्यू वाला पीडीएफ, नहीं किया ना, और गर्ल्स ने कितनों ने किया हुआ है? सबने किया हुआ ऑलमोस्ट। हाँ भाई तुम दोनों सब ने किए, कुछ कुछ किए हुए हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं, डले हुए हैं मतलब ये सब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, आने की यहाँ पर भी क्या होती है, फ्यूचर में ज्यादा चांसेस रहते हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। अब देखो अभी अभी में मैंने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने भी लिखे हैं उसमें 2 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डाले हैं सबसे पहले, क्योंकि वो एक टेबल से ही है ना। देखो अब दूसरा है इन्यूलिन पॉलीमर है, इन्यूलिन क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, यानी कि यहाँ से आपको इसका मोनोमर निकालना है। ठीक है, फ्रक्टोस हो जाएगा सही उसका आंसर। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोस। ये तो डायरेक्ट लाइन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अभी भी इन्होंने नेगेटिव उसमें ही दे रखा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। करक्यूमिन अभी पढ़ा है मॉर्फिन है, ठीक है। एंथोसियानिन है या नहीं है? है, तुक्का लगा रहे हैं। लेसिथिन नहीं है, बॉयज लगा रहे हैं तुक्का कुछ कुछ। लेसिथिन हो जाए, लिपिड है। हाँ, ये लिपिड है। क्या है ये? लिपिड है। क्यों हंसी क्यों आ रही है? कोई जोक सुनाया मैंने? जोक सुनाया मैंने कोई? क्या? वो तो शांत बैठा रहता है बेचारा, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो उसको जब भी देखती हूँ साइलेंट मोड पर बैठा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन। लाइगेजेस इज अ क्लास ऑफ एंजाइम्स। लाइगेज क्या है? एक एंजाइम क्लास है, इनकी एक एंजाइम का क्या है? एग्जांपल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, के दो कंपाउंड्स को जोड़ने का एक लिंकेज का काम कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज नॉट कैटलाइज्ड बाय इट। लाइगेज इनमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिनमें लिंकिंग क्रिएट नहीं करता? देखो, कार्बन कार्बन या फोस्फोरस ऑक्सीजन या फिर कार्बन ऑक्सीजन या फिर कार्बन नाइट्रोजन। याद करो डीएनए न्यूक्लियोटाइड वाला, वो याद करो, उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। यहाँ से चलते हैं, नीचे से चलते हैं। कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है बिल्कुल है। नाइट्रोजन बेस वाला CO का बॉन्ड है, बिल्कुल है। उसी की वजह से तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज बना हुआ है। PO का ये है बॉन्ड, PO का है। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस से सॉरी फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें डाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन रहा, तो उसमें भी है। सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन का। अब जरूरी नहीं है कि तो वहां पर क्या है, कार्बन का, वहां पर कार्बन कार्बन का है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रही थी। इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया कि भाई न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड है। न्यूक्लियोटाइड में चारों बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में चारों बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है लाइगेज वाला, कि लाइगेज इनमें से कौन सा क्या नहीं कर रहा है? हाँ, कैटेलाइज नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन कार्बन का फर्स्ट वाला होगा इसका, कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन के बॉन्ड में कौन सा वो होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट या आयनिक? कोवेलेंट होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? इसमें इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हो रही है, सब में हो रही है इक्वल शेयरिंग, सब में तो नहीं हो रही ना इक्वल शेयरिंग, या हो रही है? चल आगे बढ़ जाते। थोड़ा सा ये ना कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन था बहुत इजी। अब आ जाओ मैच द फॉलोइंग पर, ये आगे हो गए हम ज्यादा। सही चल रहा है ना? ये यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे बॉन्ड्स पढ़े हैं हमने इस चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसका एग्जाम्पल है? कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था, यानी कि शुगर्स में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपको क्वेश्चन में ना ABCD इन्हीं के साथ लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे भी तो ठीक ही है। टेस्ट में आपने ये वाली चीजें ऐसी गलत की हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रही थी कुछ बच्चों को ये वाली चीजें, इसलिए पता होने के बाद भी सही वाले क्वेश्चंस गलत किए हुए थे, है ना? किए हुए थे ना काफी बच्चों ने। चलो देखो, किस किस को आता है ये वाला क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। बॉयज को नहीं आता? क्यों नहीं आता भाई तुम्हें ये क्वेश्चन? जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी, पढ़ा नहीं था घर जाकर? पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा भी अगर होगा तो बस आंखों में कर लिया होगा, कि बस आंखों से पढ़ लिया, हो गया चैप्टर, है ना? देखो अब, सबसे पहले वहां पर देखो, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पर भी होगा वो किसका होगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा। तो बी का ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट। अब बी के ऑप्शन में फर्स्ट कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। जो चीज, जिस चीज में आप क्या है श्योर है मैच द फॉलोइंग में, पहले वो चीज देखा करो। हो गया।
अब सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला देखो, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए की बात हो रही है, कौन सा होगा? डायस्टर बॉन्ड। तो सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सेकंड किस में है? इसमें है, तो ये वाला आंसर हो गया। तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पीपी से याद करवाया था मैंने, कराया था कि नहीं? और पॉलीसेकेराइड का क्या हो जाएगा? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इजी है। मैच द फॉलोइंग आपको इसी तरीके से करना है, कोई भी चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन देख लो, और अगर एक ऑप्शन में भी दो ऑप्शन डले हुए हैं तो आप एक और देख लो जिसमें आप ज्यादा श्योर हो। ठीक है, सारे मैच द फॉलोइंग ऐसे ही करने हैं। आगे बात समझ में? नोट डाउन कर लो इफ यू वांट टू। अगर नोट डाउन करना है तो कर लो, फोटो लेना है तो वो लो। कभी कभी क्या होता है, जो आप पीडीएफ वगैरह से करते हैं वो इतना दिमाग में नहीं रहता है जितना आपको क्लास वाली चीजें याद रहती हैं। रहती हैं कि नहीं रहती हैं? मैं पीछे भी कर दूंगी, वो वाले भी ले लेना। बाकी और लिख रही हूँ अभी। और फिर से रिवाइज करेंगे, आप 5 क्वेश्चन और लिख रही हूँ, फिर से रिवाइज करो अच्छे से, स्पेशली बॉयज। रिवाइज कर लो, बुक तो होगी सबके पास, नोट्स नहीं है तो आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कॉपीज नहीं लाते? यस मैम। हैं? लाते हो? तो वो बायो के तो सारे चैप्टर एक ही उसमें होने चाहिए। नहीं मैम, एक ही में। डन। ये वाला भी हुआ नहीं हो, नोट डाउन कर दो, फोटो लेना चाहेगा तो सब कुछ हो गया। साइड और न्यूक्लियोसाइड याद है कुछ? यस मैम। हो गया। तो ये वाला आप पीडीएफ में से क्वेश्चंस कैसे करते हो? ओरली? गलत है बहुत, वही गलत है। हाँ भाई, इतना कैसे करती हो तुम? रिवाइज भी तुम करती नहीं है ना, तो क्वेश्चन निकाल है और फिर उनको मैं तो अल्फा बताएगी क्या? नहीं, कौन वैसे करती हो, ये लिख कर रखना है। फिर लिखने में छुपाने का मतलब कैसे? मतलब ये मतलब बताना, 5-10 पहले लिख लिया करो मैम, पहले फिर वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रख लो, 5 इंस्ट्रूमेंट बैच 8 कैसे कितना 10 नहीं मैं मैंने सोच कर के बाद आंसर की दे उसके बाद हो जाएगा फिर नहीं लिखोगे। फिर वहां पे कुछ भी है हटा कर देख लो, 5 करी हम बाद में देखो आंसर पर देख गलती करती है मिस्त्री बाई की इतने बड़े टाइम में नहीं, टाइम तो होता है लेकिन
किया करो उसको, भले ही एक दिन में नहीं निपटाने, 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, करके किया करो खुद को अच्छे से। काम बैठेंगे, ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, ऑप्शन इतने सारे होता है। डन, बढ़ जाए आगे। चलो आप रिवाइज करेंगे और गर्ल्स की स्पेशली आवाज ना आए, आवाज ना आए। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी से जाना है। थर्ड फोर्थ लिखना है या फोटो लेना है? लिख देती हूँ मैं, बाद में ले लेना फोटोज। और जो रिवाइज भी कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ लिखते रहें। हाँ सही बोला है, बिल्कुल। खुद सेट हो जाओ क्वेश्चन कर करके। सेट तो आप कभी भी कर सकते हो फोन को। अभी जो चल रहा है वो देख लो। चलो न्यूक्लियोटाइड से है ये वाला क्वेश्चन। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन बताएगा? गौरव बताएगा। न्यूक्लियोटाइड में टी है, टी से क्या याद करवाया था? थ्री। थ्री याद करवाया था ना। तीन चीजें होंगी, कौन कौन सी? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो, जब मैंने दो टेबल लिखवाई थी आपकी न्यूक्लियोसाइड बनाने की, प्लस प्लस करके इज इक्वल्स टू करके लिखवाई थी ना, और क्या लिखवाई थी? न्यूक्लियोटाइड वाली टेबल लिखवाई थी। तो उसमें देखो, न्यूक्लियोटाइड में क्या लगता है लास्ट में? एसिड। ये ओइक एसिड या इक एसिड लग रहा था सबके लास्ट में, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? और इन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन है? तो साफ दिख रहा है आपको, कौन सा? सेकंड वाला दिख रहा है, क्या है? एडिनिलिक एसिड। यूरिडिन बताना क्या है? यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। गुआनिन क्या है? सोच लो अच्छे से। नहीं, ये नाइट्रोजन बेस है। क्या है ये? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस की कौन सी कैटेगरी में आता है? प्यूरिन, पिरिमिडीन?
प्यूरिन में आएगा, प्यूरिन में आएगा। गुआनोसेन बताओ किसमें आएगा? ये न्यूक्लियोसाइड है। हो गया क्लियर? देखो बहुत सारी चीजें हो गई हैं कि क्वेश्चन से। नेक्स्ट देखो, मीटर आयन किसमें देखने को मिलता है? अमीनो एसिड्स में देखने को मिलता है। बस डायरेक्ट आंसर है इसका। तो मैच द फॉलोइंग करा दूं? चलो मेरे साथ नोट कर लेना। अब ना मैं वो ऑप्शंस वाली चीज नहीं डालूंगी, टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है? डायरेक्ट बताना आप। हो गया? चलो बताओ। मैंने आपको दो लाइन सिखवाई थी किसके बारे में? कोलेजन और न्यूबिस्को के बारे में। उनमें से मैंने आपको कोलेजन तो ठीक बताया था, एनिमल वर्ल्ड वाला, और दूसरे में मैंने गलती से प्लांट वाला लिख दिया था। तो वो गलत चीज है, उसको ठीक कर लेना। दूसरी चीज है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में प्लांट्स एनिमल्स दोनों कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा बायोस्फीयर ही आ जाएगा, ठीक है? वहां पर करेक्शन कर लेना। तो बताओ जरा यहाँ पर, पहली बात, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन, ए बॉयज इधर देखो, ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। तो यहाँ पर देखो, ट्रिप्सिन क्या हो गया? सी वाला एंजाइम। एंजाइम किस पर है? फर्स्ट पर। अब देखो कोलेजन क्या है? प्रोटीन है। कहाँ पर? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। तो सी का, सॉरी, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब बताओ, वी का समझ में आ रहा है कुछ? याद है? अगर छोड़ दो अभी बी का, ये लास्ट वाला देख लो। देख लो रिबिस्को। रिबिस्को की फुल फॉर्म बताओ पहले। राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। एजेज आ रहा है ना लास्ट में, तो ये एंजाइम है। लेकिन कौन सा एंजाइम है जो बायोस्फीयर में पूरे में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा? तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा सेकंड। बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ। और वैसे भी जी से स्टार्ट में तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में आएगा ये ग्लूट फोर्थ। ग्लूट फोर की याद है कुछ किसी को? फुल फॉर्म? बाकी वो जो आएगी ना, कौन से आगे वाले चैप्टर्स करने हैं हमें, उसमें पढ़ लेंगे हम, ठीक है? एक बार और देखेंगे। अभी मैच द फॉलोइंग किसी को लिखना है तो लिख लो फटाफट से, जल्दी लिखेंगे। मैच द फॉलोइंग करेंगे और इसी चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे बायोमोलिक्यूल्स के, याद हो अगर आपको। और याद है, अगर आपने देखा हो तो एक ईयर में कितने सारे ये पीवाई क्यूज थे?
वो बहुत सारे थे, कितने थे, कम से कम 15 से ऊपर थे, है ना? साल भी काफी बुक्स गए थे। हाँ, और वो जो बहुत सारे थे वो कब आए थे? 2024 में, 2025, सॉरी, 20 ये, हाँ, अब तो 2026 वाला आएगा ना, 2025 में। अभी इस साल में थोड़े कम आए थे, यानी कि अब फिर से चांसेस है बायोमोलिक्यूल से क्या आने की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की। अब मैं कल 3 तो आए थे, 3 या 4 आए थे अगली बार, और पहले बहुत सारे आए थे, तो अब कितना आएंगे 2026 के? ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत अच्छे से करना है। जी जी। कम से कम पीवाई क्यूज तो आपके हुए में होने ही चाहिए, और वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो भी होने चाहिए, लेकिन पीवाई क्यूज तो होने ही चाहिए। आगे बढ़ जाए। चलो, फिर से आपका मैच द फॉलोइंग, बस लिखते रहो मेरे साथ साथ जो लिख रहे हैं। क्या भाई ये, क्या समझ में आ रहा है भाई इससे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल लिख रहे हैं एक तरीके से कि नहीं? देखो भाई इसमें, यहाँ आपको नंबर ये नेम्स देखकर क्या लग रहा है कि फिर से क्वेश्चन कहाँ से आ गया? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल से आ गया है। चारों ऑप्शन उसी के डले हैं, टॉक्सिन्स, पॉलीमेरी सब्सटेंसेस, लेक्टिन, ड्रग। याद करो सबसे लास्ट में पॉलीमेरी सब्सटेंसेस में क्या था? दो ऑप्शन थे, एक तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, रबर एंड गम। ठीक है, रबर, गम एंड सेल्यूलोज ऐसे करके लिखवाया था मैंने सीक्वेंस में। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? गम दिख रहा है, तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा? सॉरी, बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बताओ। और टॉक्सिन है, टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब पॉइजन। ये इसका कौन सा होगा? रेसिन होगा, हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रेसिन। लैक्टिन का क्या होगा? लैक्टिन का क्या हो जाएगा? लैक्टिन का सेकंड हो जाएगा। और ड्रग क्या हो जाएगा? विन ब्लास्ट। ठीक है, विन ब्लास्टन किससे मिल रहा था? किससे मिल रहा था विन ब्लास्टन? भूल गए? प्लांट, हाँ, कौन सा प्लांट था? सदाबहार वाला प्लांट। क्या? अच्छा, हाँ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। और कराऊं ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कराऊं घर से? क्वेश्चन करा दूं? ये जितने भी मैच द फॉलोइंग करवाए हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। सबका फोन चल रहा है, हाँ? चैप्टर के लास्ट में मैंने कुछ रिएक्शंस लिखवाई थी, वही है बस ये भी।
गैस करेंगे, देखो अब इसमें। चलो गैस करो इसमें क्या हुई है चीज, बताओ इसमें क्या हुआ है। ट्रांसफर हुआ है, ऐसे एक सबस्ट्रेट है एस, ये हैशटैग या एस स्टार बना लेना आप, ये क्या है दूसरा सबस्ट्रेट है। जी क्या है, इसमें एक ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, बिना हाइड्रोजन का एक ग्रुप है। अब यहाँ पर देखो एस और जी में, एस और जी में क्या है, ये फॉर्मूला कंपाउंड टाइप है, इसमें एस स्टार जुड़ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसने रिप्लेस कर दिया एक चीज को, एस और एस साथ साथ आ गए, एस और एस स्टार और जी, क्या हुआ है। ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, ट्रांसफेरेज, लाइगेज, हाइड्रोलेज या फिर लाइगेज, क्या हुआ है। अब गर्ल्स चुप रहेंगी, बॉयज देंगे इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस मैम। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। 2025 में अभी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, अभी आया था ये 2025 में क्वेश्चन। क्या हुई है, एक चीज ट्रांसफर हो गई है तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा, ट्रांसफेरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइगेज में क्या आ जाएगा, जो जुड़ जाएगा, कोई चीज कोई नई चीज जुड़ जाएगी जब किसी में, ठीक है। ए प्लस बी में अगर कोई चीज सी वाली जुड़ गई, ठीक है, हाइड्रोलेज में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन वाली चीज आ जाएगी, जिसमें लाइगेज में क्या होगा, लाइगेज में जुड़ती है हमेशा, लाइगेज कहीं पर भी होगा वहां पर क्या होगा, फेविकॉल की तरह काम करेगा ये जोड़ने में, ठीक है। देखो एक चीज और बतानी है मुझे आपको, ये जो होलो एंजाइम होता है, ये जो आपका होलो एंजाइम होता है, ये दो चीजों से मिलके जुड़ा होता है, ठीक है। किस किस से, एक तो एपो एंजाइम से और एक कोफैक्टर से। अब मुझे ये बताइए कि इसमें एक चीज तो एक्टिव है और एक चीज क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। हाँ अपनी लैंग्वेज में आप नॉन एक्टिव भी बोल सकते हो। बताओ जरा कौन सी एक्टिव है कौन सी नॉन, ये इनएक्टिव है। ये जो एपो एंजाइम है ये क्या है, ये इनएक्टिव है, कैसा है ये, तो इसे इनएक्टिव से एक्टिव लाने की कंडीशन में इसमें क्या किया है, कोफैक्टर ऐड किया है, तो ये क्या बन गया, होलो एंजाइम बन गया। तो यानी कि ये जो होलो एंजाइम है ये क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है बात। अब ये एपो एंजाइम है क्या, क्या है ये एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्या है ये, एपो है ना, एपो, एपो से याद रख लेना, प्रोटीन, पीपी। ये क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोटीन है, ठीक है। अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है कि प्रोटीन पोर्शन एंजाइम में कौन सा होगा, एपो एंजाइम होगा, कोफैक्टर होगा, कोएंजाइम होगा या प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अभी अभी बताया है एपो एंजाइम होगा, क्या होगा, ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि प्रोटीन कंपाउंड कौन सा है इसमें, एपो एंजाइम है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एक्टिव और इनएक्टिव के बेसिस पर, तो एक्टिव हो जाएगा होलो एंजाइम और इनएक्टिव हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ वही आ रहे हैं हीम वाले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और आया था 2025 में, लिख दूं। यस मैम।
क्या था इसका आंसर? नहीं। चलो बताओ इसमें क्या रहेगा आंसर? देखो हमने लास्ट में तीन चीजें छोड़ दी थी। छोड़ दी क्या थी? टाइम पूरा हो गया था, हो नहीं पाई थी। उसमें आपका लास्ट में कोफैक्टर्स में तीन टॉपिक थे। एक तो क्या था? प्रोस्थेटिक ग्रुप, और एक था कोएंजाइम, और एक था मेटल आयंस। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप था आपका, ये वाला है ना जो प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, हीम है उसमें। एग्जाम्पल क्या है? हीम है। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ध्यान से सुन लो, ये ऑर्गेनिक होगा। कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा और टाइटली बाउंड होगा कंपाउंड से। कैसा होगा ये? ऑर्गेनिक इन नेचर होगा, और कैसा होगा? टाइटली बाउंड होगा। और बस आप याद रखेंगे इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल हीम होगा। क्या होगा? हीम होगा। और हीम के लिए भी दो आपको एंजाइम दिए हुए हैं। कौन कौन से? पेरोक्सीडेज और आपका कैटालेज। क्या दिए हुए हैं इसमें? दो एंजाइम। वही लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ये तीन चीजें छूट गई थी। एपोएंजाइम वी हैव डन, एपोएंजाइम वाला हमने कर लिया। कर लिया? यस मैम। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मैं यही के यही समझा रही हूँ, सुन लीजिए। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसी भी कंपाउंड से कैसा होगा? टाइटली बाउंड होगा, और कैसा नेचर में होगा? ऑर्गेनिक होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है? हीम याद रखना है। ठीक है। हीम के लिए अब दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो पेरोक्सीडेज और एक कैटालेज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, कैटालेज हो जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप? इनमें से हीम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो इनमें से इसके लिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए या हीम के लिए, इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? कैटालेज। अगर यहाँ पर कैटालेज की जगह पेरोक्सीडेज लिखा होता तब पेरोक्सीडेज ठीक रहता। आंसर क्लियर है? ये इतनी चीज इसको लिख लो सब बच्चे। फोटो बस फिर फोटो में ही रह जाती हैं लड़कों की चीजें, लड़कियां तो कर भी लेती हैं। वो कह रहा है प्रिंस आज लड़कियों की मैम बहुत तरफदारी कर रही है, हर बार नहीं करती। यस मैम। तुम कुछ करने लग जाओ, तुम्हारी भी कर दिया करो। डन। अब कोफैक्टर में ये चीज क्या थी? कोएंजाइम। वो वाली भी देख लो, कोएंजाइम वाली। टाइटली बाउंड किससे होंगे? ये एपोएंजाइम से होंगे। लिख लो, टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। वो एंजाइम वाली चीज देखेंगे। देखो, कोएंजाइम है ना, कोएंजाइम। कोएंजाइम भी कैसा होगा? ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। और इसमें कोएंजाइम्स में, ये गर्ल्स सुन लो, बातें बाद में कर लेना। हो गया। कोएंजाइम में सारे ज्यादातर क्या होंगे? वाइटामिन्स होंगे। क्या होंगे? वाइटामिन्स होंगे। और एग्जाम्पल में क्या रहेगा इसका? NAD और NADP। NAD और NADP में N कॉमन है। नाइकोटिनिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं?
नाइकोटिनिक एसिड, और नाइकोटिनिक एसिड को नियासिन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? नियासिन। नियासिन। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन इतना बता रही हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड गलत नहीं जाएगा। चाहे तो बुक खोल कर देख लीजिए लास्ट में। खोल लो बुक लास्ट में। पढ़कर आप जब देखोगे ना, पैराग्राफ में दिया हुआ है, वो थ्योरी टाइप है, तो आपको पूरा चीजें ये लिखी भी मिलेंगी वहां पर भी। लास्ट आता है मेटल आयंस। लास्ट आता है अब आपका मेटल आयंस। मेटल आयंस में जिंक याद रखेंगे, बस क्या याद रखेंगे? जिंक। जिंक किसका कोफैक्टर है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। किसका? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। किसका कोफैक्टर है? जिंक। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो मेटल आयंस में आप जिंक को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? और जिंक से रिलेटेड कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तीनों चीजें याद हो गई, और वो होलो एंजाइम वाली चीज याद हो गई। सब क्लियर है चारों चीजें? होलो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल, ये आयंस। हो गया। ये टॉपिक पहले रह गया था, अब कर लिया है। बायोमोलिक्यूल्स के कराऊं क्वेश्चन, या उतर जाऊं किसी और चैप्टर पर? इसी के करा दूं? देखती हूँ रुको। इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, सुनो गर्ल्स, इससे ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये अभी पढ़ा है हमने ये को फैक्टर का नाम बताइए एंजाइम का, कौन से एंजाइम का? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिंक हो जाएगा, क्योंकि ये अभी अभी पढ़ा है हमने। डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। किसमें आया हुआ है? और ये 2024 में दुनिया भर के क्वेश्चन आए हैं। अब तक के सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, और उसमें ज्यादातर किसके आए हैं क्वेश्चन? बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम्स वगैरह से रिलेटेड है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से रिलेटेड है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कि 2024 में एक चैप्टर से 15 से ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो 15 के 15 क्वेश्चन ही दिखना होंगे पूरे उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके, और वो बायोमोलिक्यूल्स है? क्यों, मैंने भेज तो रखे हैं। पीवाई क्यूज भेजे हुए नहीं है मैंने। ग्रुप में नहीं हो तुम? सबसे पहले करता है प्रिंस लाइक, जब मैं भेजती हूँ। देखने आना नहीं कि लाइक करना है हमें। हमें पीडीएफ को लाइक करना है बस, और फिर छोड़ देना है ना प्रिंस। करते गर्ल्स ही है, लेकिन बॉयज नहीं करते। हार्डली 2-3 कर लेते होंगे बस। है भाई गौरव, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? 11th अच्छे से कर लो, 12th हो जाएगी आपकी। 12th में इतना कुछ नहीं है, 11th में है ज्यादा चीजें, चैप्टर्स भी सी नहीं है, तो अभी पढ़ लो अच्छे से। फिर ठंड भी ज्यादा होगी, ठंड में फिर आपसे पढ़ा नहीं जाएगा।
कोई और से चैप्टर करा दूं? यही वाला कराया खा के नहीं आई, पीकर नहीं आई कुछ? क्यों नहीं पीकर आई? हाँ, पीकर क्यों नहीं आई? मैं किससे खाऊंगा? सुबह में कुछ और खा लेती। चाय भी नहीं पीती, मतलब मैं भी नहीं पीती हूँ। फिर मैं कुछ और चीज ले लेती हूँ ना, दूध नहीं मैं भी तो वो भी है कि कराया करो ना, नमक चीज का घोल, या फिर वो लेकर आया करो बॉटल में डाल के, मैंने डाल रखा है, पीना है ठीक हो जाएगा, ले लो। अब सबसे ज्यादा कमजोर लग रही है ये मुझे हल्का, बाकी सब माशाल्लाह ठीक लग रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, सबसे ज्यादा लग रही है ये मुझे। बैठ के देखो इसके पास 3 दिन हुए तो इसको अच्छे से ओढ़ लो। नहीं भाई, मुझे नहीं लग रही तुम ठीक है, बहुत ज्यादा वीक लग रही है। मैं फिर किसी में कहा है भाई पढ़ लो, 10 मिनट और पढ़ लो, बस 5 मिनट पढ़ लो। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, बस वो कर लो। ऐसे ही है, ऐसे ही है। पता है मुझे, सब पता है, घूमने फिरने का ही काम है लड़कों का। हाँ, सोच कर तो मैं यही आई थी, यानी तो करा दूं। किसके कराऊं बताओ? एक करा दो, किसी का भी करा दो। चलो एनाटॉमी से है। बताओ, इससे तुम्हें ठंड लगेगी, क्या लगेगा इसका? फीवर वाले को तो लग रहा है ठंड लग रही है, मजाक नहीं बनाया करते बेबी। लेकिन भाई सुबह में खा पी कर आया करो, वरना साथ लेकर आया करो, कुछ नहीं खाते तो चलो खा के आया करो सुबह में। मैं नहीं रखा, लेके हूँ। खाओगी कब? पसंद करो, चलो ये चलो और भी बताएंगे। पहले बताओ भाई। जितने बच्चे ने पीवाईक्यूज जितनी मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है, वो अगर नहीं की है वो अब दिवाली की हॉलीडेज में कर लेना उनको। 4 दिन की तो मिनिमम होनी है, ज्यादा होगी आपकी तो है। ठीक हो गया, बताओ इसका आंसर बताओ। एंडोडर्मिस है, बहुत अच्छे से बताया था। एनाटॉमी में क्या था कि स्ट्रेनियन स्ट्रिप्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? एंडोडर्मिस में, किसमें होंगी? किसी को अगर फोटोज लेने हैं पीछे वाले बता दो, किसी को दिखना था तो बता दो। थर्ड फोर्थ बस ले लो, थर्ड फोर्थ का। बैठो भाई बैठो, सर को बुला कर लाओ भाई। करनी है कहाँ गए? सब ले जाए।
बहुत बढ़िया आप समझना नाटक आके करा दो। हो रहा है हम तो बैठे हैं। तो नहीं ना इनको बैठना है बैठना जिसको जाना है वो चले जाओ सर नहीं है किसी अभी आज यही करते हो सही यार एक तो ठीक करना भी नहीं करना हाँ ये घर है मेरा ये किचन का परफेक्ट थोड़ा सा बड़े तो रोल सारा एना दिया या तीसरा नेक्स्ट तो मारोगे बंदा सा लग रहा है गैस में वो भी चाइना गए और वो इतने सबसे ले गए वो उन्होंने बदली के नहीं क्या करोगे Sí, no, no, trae, vamos, एक चीज का oh yan yan, oh, madali lang. स्लीप में बस ये चुपना मांग ये कब वेजिटेरियन के बारे में ये Mà quỷ lẹo, vẫn nhiên, ai ở bên mình. हेलो Jadi, हाय सर आप sebenarnya मैडम ट्रैफिक लाइट चेंज है ऐसा स्टार्ट हुआ ना थोड़ा लाइट चेंज लगा कि नहीं आज तो राजेंद्र सर नहीं आ पाए कल में जाओ शायद हम लोग कुछ नहीं पता भाई तो आप लोग आज ही आए हो नहीं तो नहीं आ रहे उनके पीरियड में से नहीं ये तो पढ़ रहे हो ये कुछ पेपर चली कुछ ना ये मारा चाहते देख खड़ा अरे वो बहुत अच्छी करा रहे हैं मतलब उसकी से बहुत ज्यादा आता है बट मैम कैन दिन का बात प्रोटीन नहीं की भी नहीं हमारी काम नहीं है